चुनाव कब होंगे, इसको लेकर लगातार संशय की स्थिति बनी हुई है। किस तारीख को तय हुआ है? 9 सितंबर को वोटिंग होगी, लेकिन इससे सबसे बढ़िया और एनडीए पर, इंडिया गठबंधन पर उनका तरफ नरेंद्र मोदी और अमित शाह समर्थित सांसद यानी दो फाड़, इन सब के बीच साथी कितने खड़े हैं जो आज आपको दिखाऊंगा। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। सीपी रामाकृष्ण को आरएसएस से, जनसंघ से जुड़े हुए ज़्यादा आरएसएस के खास हैं, उनको अपना उम्मीदवार बनाया, लेकिन क्या बहुमत बावजूद भी सीपी रामकृष्ण उपराष्ट्रपति बनने जा रहे हैं? जी हाँ, आज और एक और खेल आपको दिखाने जा रहा हूँ। अभी इंडिया के सीपी रामकृष्ण के सामने किसको खड़ा कर दिया, लेकिन मौजूदा स्थिति जो है, जो ताज़ा खबर निकल कर आई है, रामकृष्ण की उपराष्ट्रपति बनने की राह बहुत मुश्किल है, क्योंकि इनका बहुमूल्य के बावजूद भी हालत यह है कि बगावत बहुत ही तेज हैं। एक दूसरे के खिलाफ क्रॉस वोटिंग करने के लिए तमाम सांसद तैयार बैठे हैं, और कौन कौन सी वो वोट रामकृष्ण सीपी के नाम पर थोड़ी रिलैक्स तो महसूस करती नज़र आ रही है। इंडिया गठबंधन पर टिकी हुई है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल में। तो आज की वीडियो शानदार होने वाली। चलिए, नाम का जब ऐलान हुआ तो उसके साथ कई लोगों के चेहरे लटके हुए। उम्मीद थी कि मोदी शाह गुट के नेताओं को, सांसदों को ये कि जंग आरएसएस चल रही है, इसमें आखिरकार मोदी शाह जीत जाएंगे। लेकिन जीत किसकी हुई? आरएसएस की हुई। यानी पहले ही मोर्चे पर भारतीय जनता पार्टियां या यूं मोदी शाह या विफल या फेल होते हुए नजर आए। फिर इस तरीके से उन्होंने लगातार दबाव बनाया कि उनकी किसी चहेते को बनाया जाए उपराष्ट्रपति, उसका उम्मीदवार उपराष्ट्रपति पद का, जिससे वो स्टैंड होकर इस ऐसे क्लियर नरेंद्र मोदी साहब के सामने ना बोले। यह स्पष्ट किया जा रहा था, लेकिन क्लियर यह कर दिया गया कि जब महीने के आपसे पास एक रह गया है तो आपके पास प्रधानमंत्री के तौर पर, क्योंकि उसके बाद जब 75वें साल आपको जाना होगा तो ज़बरदस्ती क्यों। और उन्होंने आपके सामने उपराष्ट्रपति पर खड़े रहे हैं, तो उन्होंने कहा ठीक है, अब नाम क्या निकल के आ रहा है, नाम यह निकल के सामने आया। इनको लेकर लगातार ये दावा कर रहे हैं। रामकृष्ण दरअसल फिलहाल महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं। इस समय महाराष्ट्र के राज्यपाल है सीपी रामकृष्ण, जिनको लेकर महाराष्ट्र में खुशी का माहौल है। दक्षिणी भारत में खुशी देखने को मिल रही है, और मीडिया वाले क्रिएटर कर रहे हैं कि दक्षिण भारत से उपराष्ट्रपति पद का नाम निकल कर सामने आया है। सुनिएगा, मैं इसलिए बताने जा रहा हूँ क्योंकि इन्होंने खेल क्या किया कि आप समझ जाएंगे। इसका कहना यह है कि दक्षिण भारत से यह नाम निकल कर आया है, इसलिए डीएम के जो इंडिया गठबंधन में शामिल दल हैं वो भी सीपी रामकृष्ण के नाम पर सहमति जता चुके हैं। अभी इसमें भी खेल हैं, क्योंकि बताया जा रहा है कि बहुत ज़्यादा खुश हैं। क्या, ये आपको मैं बताना चाहूँगा। महाराष्ट्र के केकी राज्यपाल हैं, इसलिए सामने ही टेंशन है, ऐसी गोदी मीडिया दावा कर रही है, लेकिन खेल है उल्टा। क्या, पहले देखिए, एनडीए ने उपराष्ट्रपति चुनाव के महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी रामकृष्ण होंगे कैंडिडेट। ये कैंडिडेट यह बताया जा रहा है कि दक्षिणी भारत से आए हैं, इसलिए इसे डीएम राज्यपाल हैं, इसलिए इंडिया गठबंधन में दरार है। जबकि मैं आपको बताना चाहूँगा, वाकई नायडू दक्षिणी भारत से आते जो चुके हैं उपराष्ट्रपति बनने के लिए, उनको क्या क्या करना है। तो आज की ये वीडियो शानदार होने वाली। वीडियो को अंत तक देखें। सभी जन एक बार वीडियो को लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आने वाले अपडेट में बहुत ही बड़ा धमाका होने वाला है। तो इसी चैनल पर, सरकारी चैनल पर आपके लिए बहुत बड़ी अपडेट आने वाली है। तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उन्होंने यह भी क्लियर कर दिया कि गठबंधन का हिस्सा इंडिया गठबंधन का है, जो गठबंधन में फैसला होगा हम उसके साथ जाएंगे, यानी राह आसान होगी। गोदी मीडिया कितना ही माहौल क्रिएट कर ले, यह खबर सीपी रामकृष्ण होंगे एनडीए की ओर से। उपराष्ट्रपति नड्डा ने किया ऐलान, यह मजबूरी में किया नया ऐलान। जी हाँ दोस्तों, नरेंद्र मोदी साहब कभी नहीं चाहते कि ऐसे व्यक्ति को राष्ट्रपति बनाया जाए जो उनके खेमे का ना हो, इसीलिए असमंजस और खींचतान लंबे समय तक चल रही है। आखिरकार सीपी रामकृष्ण के नाम पर मोहर लगी। खबर यह है कि आरएसएस में रहे हैं, आरएस के करीबी हैं, जनसंघ में रहे हैं, जनसंघ के करीबी हैं, बहुत सारी चीज़ें। बीजेपी के नेता से ज़्यादा इनकी पहचान एक आरएसएस की कार्यकर्ताओं के तौर पर होती हैं। सीपी रामकृष्ण की ओर एक और वजह है जिसके चलते उपराष्ट्रपति पद के आगे किया गया। जब थोड़ा आंकड़े पर नज़र डाल दिए जाए तो इस आंकड़े को जरा समझिए। दरअसल बताया जा रहा है कि 786 यानी कि 786 सदस्यों के अगर सही सांसद वोट डालते हैं तो इसमें कैंडिडेट जीतने के लिए 394 वोट चाहिए होगा। जी हाँ, कुल तादाद 786 मौजूदा। अगर सीपी रामकृष्ण जैसे एनडीए ने अपना बनाए प्रत्याशी, जो उसके लिए एक 394 वोटों की ज़रूरत है। सीपी रामकृष्ण को अभी तो एक ही नाम है, इंडिया गठबंधन की तरफ में आएगा, जब मैं आपको बताऊंगा। लेकिन 394 वोटों की ज़रूरत है, तो आप जरा 394 वोटों को अगर आप देखते हैं तो दोनों के
लोकसभा राज्यसभा आई है। इसमें बताया जा रहा है कि 543 सीटें आने वाली जो लोकसभा में फिलहाल 542 बंगाल की बड़ी रक्षा लोकसभा सीट अभी खाली है। इसलिए लोकसभा में एनडीए जो आप राज्यसभा में 542 सदस्य हैं, लेकिन 5 सीटें खाली होने की वजह से फिलहाल कुल 240 सांसद है। राज्यसभा में एनडीए के पास 129 सांसद हैं, जिसमें मनोनीत सदस्यों का समर्थन भी शामिल है। ऐसे में दोनों सदनों को मिलाकर एनडीए के पास कुल 422 वोट है। मैं राज्यसभा से पहले लोकसभा पर आता हूं कि इन्होंने जिक्र किया कि इसलिए मैंने आपको ये कहा है कि 37 ऑपरेशन 37 आपको याद दिलाएगा। वो 37 क्या चलाया जा रहा था, याद करिए। ऑपरेशन 37 इसमें अभी आंकड़ा ये देखा जा रहा है 394 का। इस 394 के आंकड़े में से अगर 422 में से, जी हाँ, अगर 422 में से अभी आप आंकड़ा देखें तो 394 सांसदों का कहा जाए कि 394 सांसदों की ज़रूरत है, तो कुल 28 सांसद कम है। मतलब अगर 37 सांसदों का जो ऑपरेशन चलाया जा रहा था, इसलिए दरअसल में गुप्त रूप से सांसदों का ये ऑपरेशन था, क्योंकि उन्होंने मालूम था कि आरएसएस मानने के लिए नहीं है और आरएसएस नहीं मानेगा तो उसके बाद हम एसएस के लोकप्रिय जो उनके चाहने वाले व्यक्ति उसी को उम्मीदवार बनाया जाएगा। पहले गोदी मीडिया शाह की जोड़ी एक बहुत ही नाराज़गी में है। कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब के चुनाव में हुआ था। जब इस क्लब में चुनाव में सोचते हैं कि विपक्षी पार्टियों की जीत, मैंने पहले ही आपको बता दी, पार्टियों ने एक साथ आकर एक मुठ होकर राजीव प्रताप हुड्डी को चुनाव वोट में बात सच, लेकिन यह बात सच है। आरएसएस समर्थित जो बीजेपी सांसद जो क्रॉस वोटिंग की है, ये बात अमित शाह तक पहुंच गई है। ये बात मोदी शाह तक पहुंच चुकी है। मोदी से ज़्यादा अमित शाह को उसको लेकर परीक्षा की। उसका पहला चुनाव जो जीता पाए, नहीं जीता पाए। संजीव बलियानों को लेकर खेल हो गया है क्लियर। संजीव बलियान को जीता नहीं पा रहे हैं। ये खबर है आरएसएस की तरफ से सीपी रामकृष्ण के नाम को आगे बढ़ाकर बीजेपी पर मोदी शाह पर बढ़त जो बनाई जा रही है। रामकृष्ण जीत पाएंगे क्योंकि जो काम आरएसएस के समर्थक सांसदों ने कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब के उसमें किया था। खबर यह है कि काम होने जा रहा है इधर, यानी सीपी रामकृष्ण को वोटिंग्स को होती है, सांसदों का खेल है, तो पूरा का पूरा बिगाड़ने का काम किया जा रहा है। लोकसभा के लिए बता रहा हूँ, उनमें 33 सांसदों को लेकर एक पूरा ऑपरेशन तैयार किया गया है। अब मानकर चलिए 422 उनके पास है। 422 में से अगर 37 सांसद, जी हाँ 37 सांसद जिनको लेकर एक मिशन बनाया जा चल रहा है, 385 वोट रह जाएंगे। सिर्फ 385 और जीत के लिए कितनी चाहिए, 394, यानी सीपी रामकृष्ण की राह उतनी आसान नज़र नहीं आ रही है जितनी बताई जा रही है। इस पहले बारी की आरएसएस की अमित शाह के बारे में ख़राब किया जाएगा। अब बारी है अमित शाह और मोदी जी की आरएसएस के खेल को ख़त्म करने के लिए। तो इस बीच बने रहेगा वीडियो में, आगे वीडियो और आएगा, तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, वंदे भारत।